हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे बहुत दिनों से आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स जो मंथली मैं करंट अफेयर्स कराता हूं उसका लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं, तो आज मैं उसका लेक्चर लेके आ चुका हूं। सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स, ओके, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर हम हर चीज डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिंगल लेक्चर में कवर किया है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मैंने सुना है संडे को हैं, दैट इज 6 अक्टूबर को ही है। तो बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर 5 अक्टूबर तक किसी भी तरीके से आप इस लेक्चर को जरूर ले आइएगा। ओके, मैंने आपकी बात मान ली है। तो याद रखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम आपके कमेंट रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपके लेक्चर्स बना देते हैं। ओके, तो कमेंट करते रहिए आपकी जो भी डिमांड्स हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं सितंबर 2024 में करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी आपको बताया था मेरी नई बुकलेट आ गई है। ओके, 9 मंथ करंट अफेयर जनवरी से सितंबर तक की पूरी बुकलेट है, जिसको मैंने 12 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। ये बुकलेट को आप ले लीजिएगा। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले अगर आप इस बुकलेट को पढ़ के चले जाते हैं तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुकलेट मिलेगी कैसे, आप ये सोच रहे होंगे, जहां पर सारी चीजें पॉइंट फ्रेम में मैंने मेंशन कर रखी है। ये दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और चाहे तो आप एप्लीकेशन दैट इज देवाशीष क्लासेस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, इस बुकलेट को जरूर लीजिए। जो भी लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बुकलेट को लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सितंबर मंथ में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा नेशनल अपॉइंटमेंट से। ओके, जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट सितंबर मंथ में हुई है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले है डेप्यूटी सीएम ऑफ तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु के सीएम आप सबने सुना होगा, एमके स्टैलिन है। ओके, बट अब उनके बेटे जो है, जिनका नाम है उदयनिधि स्टैलिन, ओके, याद रखिएगा ये अपॉइंट हो गए डेप्यूटी सीएम ऑफ तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है, पहले ये कैबिनेट के पार्ट थे, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, बट अब ये डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं तमिलनाडु के। ओके, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए तमिलनाडु में लोकसभा सीट्स कितनी है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन तमिलनाडु, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। सीधा नाम आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए एनसीबी के, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनका नाम है अनुराग गर्ग। आई थिंक अनुराग बहुत कॉमन नेम है, आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक, बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है फेडरल बैंक, इसके एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, जिसका नाम है केवीएस मानियन। याद रखिए, केवीएस मानियन जो है वो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन है केरला, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, ओके, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए दिल्ली। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्जन है वाइस एडमिरल, इनका नाम है आरती सरेन। ओके, तो आरती सरेन जो है वो अभी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बन गई हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की। तो पहली वुमेन डायरेक्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, याद रखिए आरती सरेन, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी, जो आपको पता हो जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1986 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है आलोक रंजन। ये उनकी इमेज है आलोक रंजन जी की। ओके, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। आई होप आप सब आगे चल के यूपीएससी का एग्जाम दे, तो अब अगर आईपीएस बनते तो आपके यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि हैदराबाद में है, दैट इज एट तेलंगाना। ओके, यहाँ पर अभी आप देखेंगे अमित गर्ग जो है, जो आईपीएस ऑफिसर है, याद रखिएगा, इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में। ओके, और ये 2027 तक इसके डायरेक्टर जनरल रहेंगे। ओके, डायरेक्टर रहेंगे इस एकेडमी के। चलिए, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल, एशियन ओलंपिक काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इनका टेन्योर रहेगा 2024 से लेकर 2028 तक, और ये है रणधीर सिंह, याद रखिएगा, है ना, रणधीर सिंह, उनकी इमेज बनी हुई है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नए फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए इंडिया के, जिनका नाम है
तुहिन कांता पांडे, याद रखिए तुहिन कांता पांडे के नाम से आपका रखना, पांडे जी के नाम से याद रखिए कि नए फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया एक्चुअली टीवी सोमनाथन जो थे वो थे फाइनेंस सेक्रेटरी, बट वो आपको पता होगा एट प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को रिप्लेस किया है पांडे जी ने, तो पांडे रिप्लेसेस टीवी सोमनाथन जो कि अभी एट प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं देश के, ओके। नेक्स्ट है आर्मी स्टाफ के चीफ अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम याद रखना है अमरप्रीत सिंह। तो यार एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो अब नए चीफ हो गए हैं एयर स्टाफ के, ओके। और विवेक राम चौधरी को इन्होंने रिप्लेस किया, पहले विवेक राम चौधरी थे, ओके। ऐसे ही आपको ये याद रखना है दैट इज आपके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, याद रखिएगा वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपका रखना है अपॉइंट हुए एसपी धरकर, ओके। तो एसपी धरकर जो है वो अपॉइंट हुए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो दोनों का नाम आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। ऐसे ही याद रखिए डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, है ना। तो वाइस चीफ याद कर लिया आपने, ठीक है, वाइस चीफ कौन है ना, फिर आपने याद कर लिया चीफ कौन है, तो डेप्यूटी चीफ भी याद रख लीजिए दैट इज त्रिजेंद्र सिंह, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है दैट इज त्रिजेंद्र सिंह। तो 3 लोग हो गए एयर स्टाफ के पर्सपेक्टिव से, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है दिल्ली की नई सीएम अपॉइंट हुई है, पहले अरविंद केजरीवाल थे बट उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है, तो अतिशी मार्लेना याद रखिए दिल्ली की सीएम अपॉइंट हुई हैं, और थर्ड वुमेन है दिल्ली की जो सीएम बनी है। इससे पहले आप देखेंगे सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ऑलरेडी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं, तो शी इज अ थर्ड वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, और दिल्ली में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दिल्ली में लोकसभा सीट्स कितनी हैं और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, ओके। और आपको पता होगा अतिशी मार्लेना किस पार्टी से बिलोंग करती है, शी बिलोंग्स टू आम आदमी पार्टी, ओके। नेक्स्ट है अभी बताओ कोलकाता में जिस तरह रेप का जो इशू चल रहा था उसको देखते हुए नए पुलिस कमिश्नर अब अपॉइंट कर दिए गए हैं कोलकाता में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मनोज कुमार वर्मा, क्योंकि कोलकाता वैसे भी बहुत न्यूज में था, तो मनोज कुमार वर्मा जो है वो नए कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं कोलकाता पुलिस के, ओके। नेक्स्ट है चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया, इनका नाम है धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र के नाम से याद कर सकते हैं, बहुत कॉमन सा नेम है, बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम होता है आपका धर्मेंद्र, तो आपको दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। ऐसे ही मध्य प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, इनका नाम है अनुराग जैन, तो अनुराग जैन जो है वो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, ओके। ऐसे ही याद रखना आपको अरुणाचल प्रदेश के भी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, उनका इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं मनीष कुमार गुप्ता, तो मनीष एक कॉमन नेम है, मनीष कुमार जो है चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए अरुणाचल प्रदेश के, ओके। ऐसे बिहार के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए अमृत लाल मीना, तो मीना जी जो है वो बिहार के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, तो ये कुछ रीसेंट चीफ सेक्रेटरीज थे जो अभी अपॉइंट हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी आप देखेंगे कुछ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं वो मैं आपको सारे बता देता हूं। प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू किया, याद रखिएगा जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, जैसे झारखंड के अपॉइंट हुए एम एस रामचंद्र राव, याद रखिए एम एस रामचंद्र राव जो है वो झारखंड के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, ठीक है। अब मैं आपको जो रिसेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए स्टेट्स के वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, जैसे कि जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, राजीव चकदेर याद रखिए हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी याद रखिएगा दैट इज मेघालय के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, नितिन माधुकर केरला के चीफ जस्टिस हैं, ओके। काशी रब्स्टन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं, के श्रीराम मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और सुरेश कुमार केत याद रखिए हाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो रिसेंट कुछ ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं चीफ जस्टिस की, मैंने आपको बता दी है जो एग्जाम में आ सकती है क्योंकि रिसेंट ये सारी अपॉइंटमेंट्स है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडिया के कैग आपने सुना होगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की मैं बात करूं तो जीसी मुर्मू का नाम दिमाग में आता है, तो जीसी मुर्मू जो है अभी चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं 2024 से लेकर 2027 तक, किसके, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ASOSAI, इसके याद रखिएगा चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियोमी इंडिया, जियोमी इंडिया आपने मोबाइल शायद जियोमी के चलाए होंगे, उसके ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुई हैं वो अपॉइंट हुई है कटरीना कैफ, तो डायरेक्ट हो सकता है ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आपसे पूछ लें, ओके। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, देखिए पहले भी यही थे, री इलेक्ट हो गए हैं, जो होम मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी है, इनका नाम है अमित शाह, याद रखिएगा। तो यूनानिमसली री इलेक्टेड, मतलब ये पहले भी पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन थे, वापस ये चेयरमैन अपॉइंट
हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन, दैट इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन, ये इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार कोई इंडियन अपॉइंट हुआ है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के एम्बेसडर, और ये बहुत फेमस टेनिस प्लेयर भी हैं। मैं आपको बताया तो इनका नाम है शरद कमल, आपने नाम शायद सुना होगा शरद कमल का, है ना, बहुत फेमस है, TT प्लेयर है, ओके, टेबल टेनिस प्लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरियल ब्रांड आपने सुना होगा, लॉरियल पेरिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं और ये अपॉइंट हुई है आलिया भट्ट, ठीक है, तो याद रखिए आलिया भट्ट, आपने इनका नाम सुना होगा, अगेन ब्रांड एम्बेसडर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, ये तो गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, सर्बानंद सोनेवाल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है मनु बाकर। आपको पता है इन्होंने इस बार ओलंपिक्स में 2 मेडल तो इन्होंने ही जितवाए हमको, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ही जितवाए हैं मनु बाकर ने। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाइट LCA तेजस, तेजस को फ्लाई करने वाली पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है, मोहना सिंह, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, डिफेंस वगैरह के एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है याद रखिएगा कालिकेश नारायण सिंह देव, ये क्या है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं बता दूं ओडिशा से बिलोंग करते हैं ये, है ना, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो पूछ सकते हैं कालिकेश नारायण सिंह देव जो है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट राजेश वर्मा की बात करता हूं जो कि IAS ऑफिसर है 1987 बैच के, ओडिशा कैडर के ये भी हैं, देखिए इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट है, ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो यार रखिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दैट इज CAQM के 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है राजेश वर्मा जी की। ओके, नेक्स्ट, अब हमने नेशनल अपॉइंटमेंट कर लिया, अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स बता देता हूं जो कि इस मंथ में न्यूज में थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, जिनका नाम है शिगेरू इशिबा, याद रखिएगा, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं बता दूं ये बिलोंग करते हैं LDP पार्टी से, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये अब जापान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है जॉर्डन, जॉर्डन कंट्री के नए PM अपॉइंट हुए, इनका नाम है जाफर हसन, नए PM है जॉर्डन कंट्री के, याद रखिएगा, जो वहां के किंग हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला सेकेंड, उन्होंने अपॉइंट किया है जाफर हसन को एज अ न्यू PM ऑफ जॉर्डन। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे जॉर्डन की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट माइकल बार्नियर, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, तो डायरेक्ट याद कर सकते हो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, तो माइकल बार्नियर जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट अल्जीरिया के प्रेसिडेंट देखिए ये वापस री इलेक्ट हुए हैं, पहले भी यही थे, दैट इज अब्दुल मजीद टेबोन जो है, याद रखिए अल्जीरिया के प्रेसिडेंट थे, वापस ये री इलेक्ट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया। ओके, नेक्स्ट श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है और शी इज अ वुमेन, दैट इज व्हाई चांसेस आर मोर कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है, नाम है हरिनी अमरासुरिया, याद रखिए हरिनी अमरासुरिया जो है श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, और शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस सिंस, याद रखिएगा बंदर नाइके 2000 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उसके बाद आप देखेंगे कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है श्रीलंका की। ओके, ऐसे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए, इनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, याद रखिए दिसानायके जो है वो याद रखना आपको, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट सेनेगल कंट्री आपने देखी होगी, नहीं देखी मैं आपको बता दूं, आप अफ्रीका का मैप खोलिए आपको सेनेगल कंट्री दिख जाएगी, वहां के एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इनका नाम है इब्राहिम शेख दियोंग। ओके, इनको अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, किसका, लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि 2022 में इस फंड को बनाया गया था, जो क्लाइमेट चेंज से जो कंट्रीज अफेक्ट कर रही हैं उनको हेल्प करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था, इसके पहली बार कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम याद रखना है आपको, दैट इज इब्राहिम शेख दियोंग। ओके, नेक्स्ट है क्लॉडिया शेनबॉम, याद रखिए इनको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज मैक्सिकोज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, मैक्सिको आप सबको पता होगा नॉर्थ अमेरिका में USA के नीचे मैक्सिको कंट्री है, और पहली बार कोई वुमेन वहां की प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। ओके, अब हम आते हैं कुछ नेशनल न्यूज पर, अभी आपने देखा मैंने आपको जितनी भी अपॉइंटमेंट थी नेशनल अपॉइंटमेंट और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट दोनों करा दी है, अब हम नेशनल न्यूज की ओर मूव करते हैं। मैं आपको बता दूं अगर आपको इस लेक्चर जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसकी आपको प्रिंटेबल फॉर्म में PDF चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, इसका कॉस्ट है बट मिनिमम कॉस्ट है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम और भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, आप बुकलेट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेशनल न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए अब नेशनल न्यूज की अगर हम बात करें तो कंट्री की पहली
नेमो भारत रैपिड रेल, ओके याद रखिए, कंट्रीज फर्स्ट नेमो भारत रैपिड रेल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ये भुज और अहमदाबाद के बीच में रन करेगी और इसको वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया गांधीनगर से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कंप्यूटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह, आपको पता होना चाहिए ये मिनिस्टर है ना। तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने ही बोला है कि जीडीपी जो है अब नए बेस ईयर से काउंट होगी और जो नया बेस ईयर होगा वो होगा 2022 2023, और ये लागू कब से होगा? फेब 2026 से नई जीडीपी काउंट होगी। नई जीडीपी का बेस ईयर ये होगा, मतलब इस बेस ईयर से वो काउंट करेंगे। अर्लियर जीडीपी को काउंट करने का जो बेस ईयर होता था वो होता था 2011-12, बट अब नया बेस ईयर सरकार ने डिसाइड कर लिया है। देखिए बेस ईयर क्या होता है, एक तरीके से आप बेस लाइन कह सकते हैं जहां से आप मेजर करते हैं कि यार फॉर एग्जांपल ये ईयर आपने सेट कर दिया है, इस ईयर से क्या ग्रोथ हुई है, जो भी आगे की ईयर्स आएंगे उसकी ग्रोथ वगैरह जो होती है, आप उसे कंपेरेटिवली आपको एक ईयर चाहिए होता है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो बेस ईयर उसी को कहते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जब मीटिंग होगी 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर पे होगी, जो कि दिल्ली में होने वाली है भारत मंडपम में, ओके, जिसको कंडक्ट करा रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। हर 4 साल में मीटिंग होती है। खास बात यह है इंडिया फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया टाइटल 2024 कौन बनी है? रिया सिंह, याद रखिएगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी। अब ये रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स 2024 को, तो याद रखिएगा अभी ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है और मिस यूनिवर्स 2024 को अब ये रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, नेक्स्ट है 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस। देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है आप देख सकते हैं ये अभी न्यू दिल्ली में हुई है ना। 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई, और आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिख रहे होंगे इसको चेयर किसने किया है? जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसको चेयर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। देखिए ये कहां हुआ? ये हुआ है, आपको याद रखिए मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। 28 से लेकर 30 अगस्त के बीच में हुआ है, बट सितंबर में न्यूज में आ गया था, है ना। तो आपको याद रखना है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, और इसको एड्रेस किसने किया? मोदी जी ने एड्रेस किया। दैट इज व्हाई दिस फेस्ट इज इंपॉर्टेंट। फिनटेक की अगर बात करूं तो याद रखिएगा आज की डेट में हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर चीज ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना उसी को कहते हैं फिनटेक। ओके, उसी में रेवोल्यूशंस हो रहे हैं आजकल, है ना। आप देख रहे हैं रेजर पे वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। मतलब बिना बैंक का कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल बैंक की तरह ये वर्क कर रहे हैं। तो ये सब एग्जांपल है फिनटेक की आज की डेट में। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का टॉलेस्ट बैम्बू टावर, ठीक है। ये स्टैब्लिश किया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखें छत्तीसगढ़ में। इसको आप देख रहे हैं नितिन गडकरी जो है वो ऑनलाइन इस बैम्बू टावर को इनॉग्रेट कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट। CO2 से लेके मिथेनॉल पायलट प्लांट इंडिया का पहला जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2024। ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2024 की बात करूं तो इसको ऑर्गेनाइज किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है। इसने ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2024 को ऑर्गेनाइज किया, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में ये समिट हुई है। ओके, नेक्स्ट इंडस एक्स समिट, ये क्या है? इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, जिसका 3rd एडिशन की मीटिंग हुई है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम समिट, याद रखिएगा। और ये समिट क्या हुई है? ये हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज एट कैलिफोर्निया यूएसए में हुई है। तो पूछ सकते हैं इंडस एक्स कहां हुई है, तो करेक्ट आंसर दैट इज कैलिफोर्निया यूएसए। ओके, वर्ल्ड का पहला मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो इंडिया और यूएस विल ज्वाइंटली सेटअप, और ये सेटअप होगा, याद रखिए वर्ल्ड का पहला मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट होगा जो इंडिया में सेटअप किया जा रहा है। और इंडिया में कहां पे? इंडिया में यूपी में सेटअप किया जा रहा है, याद रखिएगा यूपी में सेटअप किया है। इस प्लांट का नाम होगा शक्ति, और ये जेवर उत्तर प्रदेश जो है, याद रखिए जेवर उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। दैट इज वर्ल्ड का पहला मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट। तो सेमीकंडक्टर के लिए एक तरीके से बड़ी अच्छी बात है कि यूनिट्स जो है एस्टैब्लिश हो रही हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब ये मैंने आपको नेशनल न्यूज कवर कर दी, तो अब कुछ स्टेट की न्यूज कवर करते हैं। स्टेट में क्या क्या चीजें न्यूज में है, ठीक है। सबसे पहले है सिद्धेश्वरी टेम्पल। देखिए ये टेम्पल जो है ये त्रिपुरा में है, बट योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के सीएम मनिक साहा ने अभी रिसेंटली इस टेम्पल को इनॉग्रेट किया। ओके, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में है। नेक्स्ट वर्ल्ड का पहला ब्रीडिंग सेंटर ऑफ
किसका ब्रीडिंग सेंटर है, यानी कि जटायु का। ठीक है, जटायु का कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अभी इसका इनॉग्रेशन किया है। महाराजगंज जो है वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कहां पर है, आंसर वुड बी यूपी। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर। कहां लॉन्च किया उन्होंने, दिल्ली में। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने अपना पहला यानी ग्लोबल सेंटर जो है वो दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मनकेडिया कम्युनिटी, देखिए ये बहुत न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली इस मनकेडिया कम्युनिटी जो कि एक पीवीटीजी है, मतलब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है मनकेडिया कम्युनिटी, इसको रिसेंटली हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और ये हैबिटेट राइट्स मिलने के बाद, ठीक है, ये हैबिटेट राइट्स मैं आपको बता दूं, जो आपका शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट होता है 2006, इस एक्ट के अंदर ही हैबिटेट राइट दिया जाता है। मतलब जैसे जो लोग जंगलों में रहते हैं तो इनको हैबिटेट राइट मिल जाता है, ये वहां जंगलों में रह सकते हैं, लाइवलीहुड रहेगा इनका, वहां के रिसोर्सेस का यूज कर सकते हैं, है ना, फॉरेस्ट का अपने इकोनॉमी के लिए ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले से वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो इनको वहां के हैबिटेट राइट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं आज की डेट में हम पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जो पीवीटीजी की बात कर रहे हैं, जो एक ट्राइबल ग्रुप के ही सब कैटेगरी होता है पीवीटीजी, जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं उनको हम पीवीटीजीज कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा ने अभी तक 6 पीवीटीजीज को हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड कर चुकी है। याद रखिए, सबसे ज्यादा किसी स्टेट ने पीवीटीजीज को हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड किए होंगे तो वो उड़ीसा गवर्नमेंट ही है। मनकेडिया कम्युनिटी याद रखिए उड़ीसा से बिलोंग करती है और इसको भी हैबिटेट राइट्स रिसेंटली प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है बिडन इंडस्ट्रियल एरिया, BIA। ठीक है, ये पूछ सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है, ये एरिया बता दूं महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिडन इंडस्ट्रियल एरिया इन महाराष्ट्र द नेशन डेडिकेट किया है। देखिए ये जो है मुंबई, दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसी के अंदर इसको भी डेवलप किया जा रहा है। तो पूछ सकते हैं बिडन इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है, तो आंसर भी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 19th दिव्य कला मेला, ये अभी जो हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया। ये इनॉग्रेट हुआ है विशाखापट्टनम में, दैट इज एट आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं 19 to 29 सितंबर दिव्य कला मेला, जहां पर आप देख सकते हैं जो ऐसे लोग हैं जो कि दिव्यांग जन होते हैं, ठीक है, वो अपने एग्जीबिशन यहाँ पर रख सकते हैं, अपनी चीजें यहाँ पर बता सकते हैं इस दिव्य कला मेला में। ओके, नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ राजमाता गौ माता। ठीक है, ये स्टेटस पहली बार किसी भी क्रिएचर को दिया गया है, फर्स्ट टाइम कि सच अ टाइटल वाज गिवन टू एनी क्रिएचर, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो इंडिजिनियस काऊ हैं, मतलब देसी काउज हैं, उनको ये स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विश्व शांति बुद्धा विहारा। ठीक है, विश्व शांति बुद्धा विहारा जो है इसको अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है, महाराष्ट्र के लतूर डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, तो पूछ सकते हैं कहां पर इनॉग्रेट किया है, तो आंसर होगी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये अभी रिसेंटली आप देखेंगे 11 सितंबर को न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हुई, जो कि सेकेंड एडिशन था। याद रखिए सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि अभी कहां हुई है, न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये क्या है, देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 है, उसके अंदर इस बॉडी को बनाया गया था, जिसका काम है देश में रिसर्च के इकोसिस्टम को डेवलप करना। ओके, और अभी इसकी पहली मीटिंग हुई है ANRF की, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो याद रखिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो पहली मीटिंग आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने अभी चेयर भी की है, देश में रिसर्च वगैरह का इकोसिस्टम डेवलप हो उसके लिए इस बॉडी को क्रिएट किया गया है। अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ मैंने नेशनल न्यूज डिस्कस कर ली है, अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज में सितंबर में क्या क्या चीजें न्यूज में थी, देखिए पहली कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोक्सी डिसीज, WHO ने ये स्टेटस दे दिया है किसको, जॉर्डन को। याद रखिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डन है, आ रहा है, देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो ने भी इसको कवर किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी में इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है किसने, IIT दिल्ली ने। तो पूछ सकते हैं किस IIT ने स्टार्टअप किया है, तो आंसर है IIT दिल्ली ने। ओके, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये भी रिसेंटली हुई थी, याद रखिएगा 11 और 12 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस हुई, और ये सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। पहली 2018 में हुई थी बीजिंग चाइना में, याद रखना है, और अभी जो हुई है वो इंडिया में हुई है। आप मुझे बताइए सिविल एविएशन के मिनिस्टर केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर। ठीक है, उड़ान मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। चलिए आगे, बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, 16 साल से कम एज के बच्चे सोशल मीडिया को यूज नहीं कर पाएंगे, और ये किया है ऑस्ट्रेलिया की
गवर्नमेंट ने, दैट इज आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनी अल्बनेज, उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया है। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल एरोस्पेस समिट, ये 7th समिट थी ग्लोबल एरोस्पेस समिट, जो कि 2 दिन की समिट थी, ठीक है, जो कि 25 और 26 सितंबर को हो रही थी अबू धाबी में। याद रखिए कहां पे हुई है, अबू धाबी में। नेक्स्ट, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस, मतलब जो पब्लिक है वो इलेक्शन के थ्रू जजेस को इलेक्ट करेगी। तो पहली बार ऐसा हुआ है, किस कंट्री में ऐसा हुआ है, वो है मैक्सिको, जहां पर अभी पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया में आपको ही पता है जजेस का इलेक्शन थोड़ी ना होता है, बट मैक्सिको में ये बात बोली गई है। नेक्स्ट, 19th इंडियन ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग, देखिए इसको अटेंड किया है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने, और ये मीटिंग कहां पे हुई है, ये हुई है, याद रखिएगा, दैट इज एट ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई है, 25 सितंबर 24 को आप देख सकते हैं मीटिंग हुई, तो याद रखिएगा कहां हुई है, दैट इज एट ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे बीबीएनजे एग्रीमेंट, याद रखिएगा बीबीएनजे एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना है। ये एग्रीमेंट अभी रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में इसको साइन किया है। कैबिनेट ने तो पहले मंजूरी दे दी थी कि हम इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे, तो अब इसको साइन कर लिया है गवर्नमेंट ने। ओके, और एस जयशंकर जी ने अभी न्यूयॉर्क में इस पर साइन कर दिया है। ये एग्रीमेंट एक तरीके से स्टेप है टुवर्ड्स इंश्योरिंग ओशंस रिमेन हेल्दी एंड रेजिलियंट, मतलब एक तरीके से जो आपका ओशन है उसको हेल्दी और रेजिलियंट बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट जो है वो बनाया गया, और इंडिया ने इसको साइन कर दिया है। नेक्स्ट है फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024, देखिए फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 जो है इसको ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है, और ये कहां पे हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। तो याद रखिए, पूछा सकता है कहां पे हुआ है फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया, तो आंसर वुड बी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, ये कहां हुआ है, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ, आप देख सकते हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं जिनका नाम है चिराग पासवान। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 जो है ये 3rd एडिशन का इवेंट था, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, और ये इंडिया का बिगेस्ट फूड समिट था, ठीक है, 4 दिन का ये समिट हुआ है, और जापान जो थी वो पार्टनर कंट्री थी इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, अब स्पोर्ट्स के डिस्कशन करता, अभी आपने देखा मैंने आपसे एक एक करके मैं सारे टॉपिक डिस्कस करता जा रहा हूं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स भी इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स में पहला है दैट इज वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2024। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें हमारे इंडियन एथलीट जो हैं जिनका नाम है गुलवीर सिंह, ओके, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस 5000 मीटर रेस, जो कि जापान वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में हुआ है। तो गोल्ड मेडल जीत गए, तो पूछ सकते हैं गुलवीर सिंह कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन एन एमएमए फाइट, एमएमए मतलब होता है मिक्स मार्शल आर्ट फाइट, और ये जीता है संग्राम सिंह ने। ओके, ये टूर्नामेंट हो रहा था याद रखिए जॉर्जिया में, वहां पे पहले इंडियन बन गए हैं मेल रेसलर टू विन मिक्स मार्शल आर्ट। ओके, नेक्स्ट, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो कि एक हॉकी टूर्नामेंट है, इसको जीत लिया है इंडिया ने, और 1-0 से इंडिया ने चाइना को फाइनल हरा दिया, और ये होस्ट कंट्री जो थी वो चाइना थी, उलुनबुर चाइना में ये टूर्नामेंट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जो हुआ है ये हो रहा था भूटान में, और इसको इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो था वो याद रखना आपको, फाइनल था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। ओके, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फाइनल था, और इंडिया ने 2-0 से इजीली 2-0 से बांग्लादेश को ये हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट, दुरंत कप 2024, देखिए पहले पूछा गया दुरंत कप जो 2024 में हुआ है कौन सा एडिशन था, 133rd एडिशन था। इसको जीता है गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है। रनर अप जो है वो मोहन बगान सुपर जायंट जो है वो इसके रनर अप है। ओके, नेक्स्ट, 9th जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप, वुशु इज अगेन अ चाइनीज मार्शल आर्ट। ओके, ये चैंपियनशिप कहां हो रही थी, ये हो रही थी ब्रुनई में। ओके, ब्रुनई की कैपिटल याद रखिए बंदार सेरी बेगावन जो है वो उसकी कैपिटल है जहां ये चैंपियनशिप हो रही थी। 22 सितंबर से आप देख सकते हैं 38 सितंबर तक ये चैंपियनशिप हुई है। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, इनमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 45th चेस ओलंपियाड 2024, देखिए 45th चेस ओलंपियाड 2024 जो है ये कहाँ हुआ, सबसे पहले पूछा जाएगा। ये बाइनियल इवेंट है, मतलब हर 2 साल में होता है। 44th जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था चेन्नई में, दैट इज एट तमिलनाडु में हुआ था, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था। और अब जो हो रहा है वो बुदापेस्ट हंगरी में हुआ,
खास बात यह है कि इंडियन मेंस और वुमेन टीम दोनों ने ही इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ओके, हमारी जो मेन टीम थी उन्होंने स्लोवेनिया को हराया है फाइनल में, और इंडियन वुमेन्स टीम ने अजरबैजान को हराया है। ठीक है, इन्होंने टूर्नामेंट जीता है, और इन्होंने मतलब वुमेन्स ने भी जीता और मेल ने भी जीता, मतलब मेंस और वुमेन दोनों ने जीता, और ये ऐसा करने वाली थर्ड कंट्री बन गए। इससे पहले चाइना और सोवियत यूनियन ऐसा कर चुका है कि एक ही ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स ने गोल्ड जीता हो, और ये इंडिया एक तरीके से आप देख सकते हैं थर्ड कंट्री है टू अचीव दिस। ओके, नेक्स्ट पैरालंपिक गेम्स 2024, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक्स गेम्स की अगर बात करूं तो टोटल इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 18th थी इस बार पैरालंपिक्स में, जो कि बहुत अच्छी थी, बेस्ट रैंकिंग है अभी तक की हमारे पैरालंपिक गेम्स में। इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते, जिनमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के थे। ठीक है, किसी सबसे ज्यादा मेडल जीते वो है चाइना, आप देख सकते हैं 220 मेडल्स रैंक 1 पर, ब्रिटेन रैंक 2 पे और यूएसए रैंक 3 पे। और इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, दैट इज 18th। तो आप कह रहे होंगे सर इस पे एक पूरा डिटेल वीडियो बताइए पेरिस पैरालंपिक्स पे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैंने पूरा डिटेल वीडियो एक पेरिस पैरालंपिक्स पे बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 17th एडिशन का ये पेरिस पैरालंपिक्स हुआ था, और भी इसके बारे में डिटेल्स आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है IBSF, दैट इज इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन का वर्ल्ड 6 रेड टाइटल जो है वो मिला है कमल चावला को। किसको मिला है, कमल चावला को। इन्होंने गोल्ड जीता है एट इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप, जो कि मंगोलिया उलन बटार में हो रही थी। याद रखिएगा उलन बटार मंगोलिया में चैंपियनशिप हो रही थी। नेक्स्ट है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, इसको किसने जीता है, लैंडो नॉरिस। याद रखिएगा मैक्लारेन के ड्राइवर हैं, इन्होंने ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। नेक्स्ट है पॉलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये किसने जीता है, ये जीता है अनमोल खराब। याद रखिएगा वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीत लिया है पॉलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को। ओके, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, देखिए ये 23rd एडिशन होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का, और इसको होस्ट करेगा स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो। याद रखिएगा तो ग्लासगो जो है वो होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। ओके, पहले इसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था, बट ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया है, बट अब इसको होस्ट करेगा स्कॉटलैंड कैपिटल दैट इज ग्लासगो। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा की बात करता हूं। नीरज चोपड़ा इस सितंबर मंथ में अगर हम बात करें तो ब्रूसेल्स डायमंड लीग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि बेल्जियम में हो रही थी, और 14 सितंबर को ये हुई है। याद रखिएगा ब्रूसेल्स डायमंड लीग, इसमें वो सेकंड आए, फर्स्ट तो नहीं आ पाए, बट 87.86 मीटर से याद रखिएगा वो सेकंड रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड कौन रहे हैं, नीरज चोपड़ा रहे हैं। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में तो फर्स्ट कौन आया है इस ब्रूसेल्स डायमंड लीग में, फर्स्ट कौन आया, मैं हिंट दे रहा हूं, जो एक्चुअली जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता हमारे ओलंपिक्स में, वही इसमें फर्स्ट आया। तो देखिए उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। नेक्स्ट है बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये किसने जीता है, ये भी अनमोल कराब ने ही जीता है। ओके, तो याद रखिए दोनों टूर्नामेंट, पॉलिश की बात करूं या तो बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करूं, दोनों ही अनमोल कराब ने जीते हैं। नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम्स की बात करता हूं। टेनिस का बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। मेंस ग्रैंड स्लैम इस बार अगर देखा जाए तो याद रखिएगा जेनिक सिनर ने जीता है। मेंस ग्रैंड स्लैम नहीं, मतलब मेंस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विमिल्डन और एक होता है यूएस ओपन। तो सितंबर में हुआ है यूएस ओपन, जिसको जेनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं उन्होंने जीता है। टेलर फिट्ज को जो यूएसए से उनको उन्होंने फाइनल हरा दिया है। ठीक है, जबकि वुमेन्स सिंगल्स में याद रखिएगा यूएस ओपन में अरियाना सबलिंका जो है वो बेलारस से बिलोंग करती है, उन्होंने जीता है, और जेसिका पेगुला जो कि यूएस से बिलोंग करती है उनको हराया। मतलब हारने वाला दोनों यूएस का ही है, तो यूएस ओपन चल रहा है तो हारा यूएस है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024, देखिए ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हो रहा था, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, सीरिया और मॉरिशस, और जीता किसने है, सीरिया ने। तो इंडिया ने टूर्नामेंट को नहीं जीता है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल सीनियर वुमेन्स टीम के जो नए कोच अपॉइंट हो गए हैं, याद रखिए उनका नाम याद रखना है, वो संतोष कश्यप। तो पूछ सकते हैं कौन अपॉइंट हुए हैं, सीनियर वुमेन टीम के कोच अपॉइंट हुए, फुटबॉल के नए कोच अपॉइंट हुए सीनियर वुमेन टीम के, तो कौन अपॉइंट हुए, संतोष कश्यप। ओके, नेक्स्ट 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024, देखिए चैंपियनशिप हो रही थी पंजाब में, और उसको जीता भी पंजाब ने है, यूपी को उन्होंने हरा दिया है और इस चैंपियनशिप को जीत लिया। ओके, नेक्स्ट 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि हो रही थी, याद रखना आपको, चेन्नई तमिलनाडु में 11 से 13 सितंबर के बीच में। इंडिया ने टॉप किया है, मतलब इंडिया रैंक 1 पे रहा है विद 48 मेडल्स, 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 48 मेडल्स के साथ इंडिया जो है वो टॉप में रैंक था, इंडिया की रैंक फर्स्ट थी। ओके, नेक्स्ट
अब हम स्पोर्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स। देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जो सितंबर मंथ में न्यूज में थी। ओके, पहली है मदर मैरी कम्स टू मी। ओके, सीधा पूछाएगा बुक के ऑथर कौन है, तो करेक्ट आंसर अरुंधति रॉय जो है वो इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर जो है वो कुलदीप गुप्ता है। आपको याद रखना है कुलदीप गुप्ता इसके ऑथर है ना। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जो 2 ही बुक्स आप देखेंगे सितंबर में न्यूज में थी। अब मैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर डिस्कस करता हूँ विद देयर थीम्स आल्सो। ओके, तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर। सबसे पहले वर्ल्ड कोकोनट डे, 2 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं कोकोनट डे। थीम थी कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, याद रखिए कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो इस बार की थीम थी। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी यूज हार्ट फॉर एक्शन। ओके, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024, इसको हम 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो इस बार की थीम है। वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड बैम्बू डे 2024, थीम जो है वो है नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू, याद रखिएगा नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू। ओके, चलिए इसी दिन आप देखो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बैम्बू टावर जो है वो छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। नेक्स्ट वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये इस बार की थीम थी। ओके, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2024, इसको सेलिब्रेट किया था 26 सितंबर को। एनवायरमेंटल हेल्थ जो है ये इस बार की देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, और थीम भी क्या है एनवायरमेंटल हेल्थ, तो इजी है टू लर्न। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024, 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, तो जस्ट रिमेंबर द थीम। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड। ओके, नेक्स्ट नेशनल हिंदी डे, हिंदी दिवस की अगर बात करो तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए एक्चुअली 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अब 75 ईयर्स हो गए हैं हिंदी को, तो दैट इज व्हाई इट इज ए न्यूज। तो इस बार हिंदी दिवस से आने के चांसेस क्वेश्चन के ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और जो आपको पता है देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और थीम थी इस बार की एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जो है इस बार की थीम थी। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया था, थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, तो थीम भी आपको याद रखनी। वर्ल्ड राइनो डे 2024 22 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम है कीप द 5 अलाइव, याद रखिए 5 टाइप के राइनोस हैं, उनको अलाइव रखने के लिए इस बार की थीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2024 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, याद रखिए इस बार की थीम है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस जो है वो इस बार की थीम है। ओके, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2024 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, थीम है ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग, याद रखिएगा ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग जो है वो इस बार की थीम है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इंडेक्स और रैंकिंग, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने कवर कर दिए हैं। अब जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग है उनको डिस्कस करते हैं जो सितंबर मंथ में न्यूज में थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज, और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताइए WIPO का हेडक्वार्टर कहां पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इसे पब्लिश करता है। रैंक 1 पर जो है वो आपको बताना है मुझे सिंगापुर है या स्विट्जरलैंड है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 1 पे सिंगापुर है कि स्विट्जरलैंड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024, इसमें केरल जो है उसने टॉप किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को, इसको पब्लिश करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसे पब्लिश करता है, तो इसमें केरल ने टॉप किया है। ओके, बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 33 और रैंक 1 पर जो है वो है स्विट्जरलैंड, याद रखिए बेस्ट कंट्री में कंसेक्यूटिव ईयर्स से बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग में स्विट्जरलैंड रैंक 1 पर है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2024, को एक ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है जो इसे पब्लिश करता है एशिया पावर इंडेक्स, याद रखना आपको, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग एशिया में 3rd नंबर पे आ गई है, मतलब हमने जापान को पीछे कर दिया, हम रैंक 3 पे पहुंच गए। रैंक 1 पे यूएसए है, रैंक 2 पे चाइना है और इंडिया रैंक 3 पर है। देखिए यूएसए का नाम इसलिए भी है क्योंकि ये एशिया पावर इंडेक्स एशिया पैसिफिक को कवर करता है, और आपको भी पता है एशिया पैसिफिक पे किस तरह इंपॉर्टेंट रोल है यूएसए का। ओके,
नेक्स्ट है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 कराया, उसमें रैंकिंग आई, उसमें अवार्ड मिले। जैसे कैटेगरी 1 में पॉपुलेशन ओवर 10 लाख में सूरत को अवार्ड मिला है, कैटेगरी 2 में पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख में फिरोजाबाद को अवार्ड मिला है, और कैटेगरी 3 पॉपुलेशन अंडर 3 लाख में रायबरेली को टॉप में मिला है। सूरत जो है आप देख रहे हैं, एक तरीके से ओवरऑल याद रखिएगा, स्वच्छ वायु में सूरत ने जीता, आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई जनरली कैटेगरी 1 का ही आपसे पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 याद रखिएगा, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 में रैंक 1 पर जो है वो एप्पल है, यूनाइटेड स्टेट्स की। आप सबको पता होगा आईफोन 16 प्रो मैक्स आ चुका है, 16 आ चुका है, बहुत लोग इस फोन को खरीद भी रहे होंगे। एप्पल कंपनी है, याद रखिए, यूएसए में रैंक 1 पर है। बट इंडिया में कौन आता है, देखा है इंडिया हेडक्वार्टर में कौन आ रहा है, तो HCL टेक जो है वो मतलब इंडिया हेडक्वार्टर कंपनी है जो इसमें सबसे टॉप किया है उसने। ओवरऑल तो उस कंपनी की रैंकिंग 112th है, बट इंडिया के हिसाब से रैंक 1 है, क्योंकि इसके सबसे ऊपर जो कंपनी है वो यही है, HCL टेक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया बेस्ड है। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर। तो अभी आपने देखा मैंने इंडेक्स पर बात किया, मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज वरुणा 2024 जो कि मेडिटेरेनियन सी में हो रही है, 2 सितंबर से लेके 4 सितंबर के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज वरुणा। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और फ्रांस, याद रखिए इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। 22nd एडिशन अभी ये कंडक्ट हो रहा है सितंबर मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट है अल नजा, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 5th एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन है। इंडिया ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा इन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 13 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक की ये एक्सरसाइज है ना, जो कि ओमान में कंडक्ट की गई है। कहां कंडक्ट की गई है, ओमान में। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछाएगा, यू हैव टू मार्क द आंसर। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास 2024, ये अभी 20th एडिशन इस एक्सरसाइज का हो रहा है। इंडिया और यूएस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, जो कि राजस्थान में हो रही है। 9 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक, 9 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। ओके, नेक्स्ट है काजिंद 2024, ये 30 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज होगी, जिसका 8th एडिशन है। और ये खास बात इंडिया में हो रही है, तो चांसेस ज्यादा है एग्जाम में आने के। ओली उत्तराखंड में जो प्लेस है, याद रखिए वहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है, और ये एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक एंड डिफेंस की। कहने का मतलब साइंस एंड टेक की मैं मेनली बात करने वाला हूं अब। साइंस एंड टेक में सितंबर में क्या क्या न्यूज में था। पहला मैं आपको बता दूं, ये क्रू 9 मिशन जो है वो न्यूज में आया। क्रू 9 मिशन था नासा और स्पेसएक्स का, जिसमें सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इतने टाइम से फंसे हुए हैं, उनको वापस अर्थ में लाने के लिए क्रू 9 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। और क्रू 9 मिशन जो है, याद रखिए, जो लॉन्च किया गया था उसमें जो स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया है इनको लाने के लिए, वो है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही इंडिया खुद का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2028 तक क्रिएट करना चाहता है, और इंडिया ने ऐसा कर दिया। तो इंडिया का वर्ल्ड में थर्ड ऐसी कंट्री होगी, एक तो चाइना का है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और इंडिया ने कर दिया तो इंडिया का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चंद्रयान 4 मिशन, देखिए बहुत न्यूज में चल रहा है, ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4 मिशन। अभी कैबिनेट इसके अप्रूवल दे दिया, इसके लिए बजट भी पास कर दिया है। देखिए मिशन का एजेंडा क्या है इस बार चंद्रयान 4 मिशन का, होगा कि मिशन वहां पर जाएगा, रॉक सैंपल कलेक्ट करेगा, लूनर सरफेस में वापस अर्थ में आएगा, ठीक है। मतलब वहां से लूनर सैंपल कलेक्ट करके वापस अर्थ में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये चंद्रयान 4 मिशन का इस बार का टारगेट है। ओके, 2027 में इसको लॉन्च होने के प्लान्ड मतलब है, 2027 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट है वीनस ऑर्बिटर मिशन। देखिए इसके लिए भी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन होगा, और ये लाइकली है मार्च 2028 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एफिशिएंसी डिफीट। ये क्या है, ABHED। देखिए ये एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, ठीक है, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, जिसको IIT दिल्ली के साथ मिलकर DRDO ने डेवलप किया है। याद रखिए IIT दिल्ली के साथ मिलकर DRDO ने डेवलप किया हुआ है। ओके, अब हम बात कर रहे थे कुछ स्कीम्स के बारे में जो इस सितंबर मंथ में न्यूज में थी। सबसे पहले ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये इसलिए न्यूज में आई, इसको आयुष्मान भारत स्कीम भी कहते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। देखिए इस स्कीम में थोड़ा इसका स्कोप जो और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है जिनकी 70 ईयर्स है उससे ज्यादा है, उनको भी इस स्कीम में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा 5 लाख रुपए पर फैमिली, याद रखिएगा,
इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड होता है फॉर सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर। तो इंपॉर्टेंट है ये स्कीम के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, आपको बेसिक याद रखना है, अभी न्यूज में इसलिए है, ठीक है। नेक्स्ट है बायो राइड स्कीम। देखिए ये स्कीम का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये स्कीम जो है वो किस लिए है? ये स्कीम एक तरीके से इनोवेशन और एंकरेजमेंट करेगी बायो एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके इनोवेशन की, उसके एंकरेजमेंट की बात कर रहे हैं अंडर बायो राइड स्कीम। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम। देखिए ये जो स्कीम है ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज में, याद रखिएगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है पीएम आशा स्कीम। देखिए ये पुरानी स्कीम है बट ये न्यूज में है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। देखिए ये स्कीम जो है वो एम करती कि फार्मर जो उगाता है, प्रोड्यूस करता है, उसको रेन्यूमरेटिव प्राइस मिले, ठीक है, उसके लिए पीएम आशा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट है सीएम साथ स्कीम। देखिए त्रिपुरा के जो सीएम है मनिक साहा, उन्होंने ये लॉन्च किया, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका एजेंडा है टू सपोर्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं हायर एजुकेशन के, उनको सपोर्ट करने के लिए ये सीएम साथ स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को। ओके, अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। तो ये थे, अभी आपने देखा मैंने स्कीम डिस्कस की। अब मैं सितंबर मंथ में क्या क्या अवार्ड्स न्यूज में उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, ये मिल रहा है इस बार, याद रखिए 54th रेसिपिएंट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, वो है मिथुन चक्रवर्ती, याद रखिएगा, बहुत फेमस है, आई एम अ डिस्को डांसर, आपने गाना सुना होगा, ठीक है। तो मिथुन चक्रवर्ती जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा, 54th रेसिपिएंट होंगे। पहले जो अवार्ड है, सबसे पहले अवार्डी जो है वो देविका रानी थी 1969 में, और 54th रेसिपिएंट है, मैं बता दूं ये अवार्ड 2022 का मिल रहा है इनको, ठीक है, 54th रेसिपिएंट ऑफ 2022, कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूज में अभी है क्योंकि 2024 में दिया जाएगा, अक्टूबर में ये अवार्ड दिया जाएगा इनको, ठीक है। आईफा 2024 अवार्ड्स, ठीक है, आईफा 2024 अवार्ड जो है अभी इस बार अबू धाबी में हुए, यूएई में। बेस्ट फिल्म जो बनी है वो एनिमल बनी है। ओके, बेस्ट एक्टर जो है वो शाहरुख खान बने हैं जवान मूवी के। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो याद रखिए विनोद, दैट इज 12th फेल मूवी के विनोद चोपड़ा जो है वो बेस्ट डायरेक्टर बने, आईफा 2024 में अवार्ड मिला है उनको, ठीक है। ये कुछ मेजर अवार्ड्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन 2024। देखिए टूरिज्म डे आपको पता होगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी दिन टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन होता है, उसके रिजल्ट्स आते हैं। 36 विलेजेस जो है 8 कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज की गई हैं एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन, जिन्होंने कुछ ना कुछ प्राइज जीता है, मतलब किसी ना किसी कैटेगरी में वो बेस्ट टूरिज्म में आई हैं, ठीक है। 27 सितंबर मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन अनाउंस किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, दैट इज आंड्रो विलेज जो कि याद है कि मणिपुर की है और हेरिटेज कैटेगरी में इसने टूरिज्म अवार्ड जीता है, ठीक है। ऐसे 8 कैटेगरी में 36 विलेजेस ने अवार्ड जीता है टोटल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 32nd एकलव्य पुरस्कार 2024। देखिए ये अवार्ड जो है उड़ीसा का बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड है, और ये अवार्ड इस बार किसको मिला है? प्रत्यया राय, याद रखिए, जो कि स्विमर है, उनको ये अवार्ड मिला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उड़ीसा के बच्चों के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिया सिंह मिस यूनिवर्स जीती है, अभी ये बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, फिर से बता दे रहा हूं, रिया सिंह मिस यूनिवर्स 2024 जीती है। ओके, नेक्स्ट याद रखना आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 दिया है। कितनी? 15 वुमेन्स को, याद रखिए 15 नर्सेस जो हैं उनको राष्ट्रपति भवन में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है उन नर्सेस को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एमनुएल मैक्रोन, इनका नाम आपने सुना होगा, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर पेरिस 2024 सक्सेस, यानी कि जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए उसकी सक्सेस, पेरिस में पैरा ओलंपिक्स भी हुए आपको पता होगा, तो उसकी सक्सेस के लिए याद रखिएगा जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है एमनुएल मैक्रोन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, ये नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। देखिए 4 लोगों को मिला है, एक है कर्मा भूटान से, ठीक है, नेक्स्ट है प्योंग वियतनाम से, है ना, नेक्स्ट है फरहान इंडोनेशिया से, मियाजाकी हायोयो जापान से, और रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो है थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, इनको इस बार के रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ओके, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर हर बुक 9 यार्ड स्टडीज, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज 2024, क्योंकि ये मिला है बुक 9 यार्ड स्टडीज के लिए, और ये इंडियन ओरिजिन को मिला है, इंडियन ओरिजिन लेक्चरर है जिनका नाम है प्रसंती राम, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो हो सकता है आपसे बुक भी पूछ लें, 9 यार्ड स्टडीज जो है ये बुक किसकी है, तो नाम आपको बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिसेंटली उसने प्रेस्टिजियस यंग लीडर अवार्ड दिए जो कि न्यू दिल्ली में दिए,
और देख सकते हैं यहाँ पर 2 लोग को अवार्ड मिला है, एक है आयुष्मान खुराना, ठीक है, और एक है नीरज चोपड़ा। ओके, इन दोनों को इस बार का ये फिक्की ने ये अवार्ड दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रोजेक्ट, ऐप और पोर्टल्स में आते हैं जो न्यूज में थे इस सितंबर में। सबसे पहले है रीसेट प्रोग्राम। देखिए रीसेट प्रोग्राम जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ऑन स्पोर्ट्स डे, दैट इज 29 अगस्त को। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, है ना। और ये प्रोग्राम जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है याद है कि फील्ड को लेके, तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए उनका एक नया करियर पाथ हो सकता है, जैसे वो कोचेस बन सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के। ठीक है, तो उनके लिए रीसेट प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। भास्कर इनिशिएटिव, भास्कर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म बताता हूँ, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इनिशिएटिव। ओके, ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ओके, इसके अंदर डीपीआईआईटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है डीपीआईआईटी। चलो इसका फुल फॉर्म जो है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री जो है, इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। देखिए भास्कर इनिशिएटिव है क्या, ये स्टार्टअप इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज स्ट्रीमलाइन एनहांस कोलैबोरेशन है, जहां पर स्टार्टअप्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, गवर्नमेंट बॉडीज हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वो सब एक जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब की जरूरत होती है, तो उसके लिए भास्कर इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, अब हम आते हैं मिसलेनियस न्यूज में, आखिरी में आ गए हैं सितंबर में। क्या क्या चीजें मिसलेनियस पर्सपेक्टिव से न्यूज में है। सबसे पहले है के एन दारूवाला। दारूवाला जो है अभी रिसेंटली न्यूज में आया क्योंकि इनकी डेथ हुई। ओके, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोन राइटर्स इन इंग्लिश। तो राइटर रहे हैं ये, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2014 में। आपको याद है, ही इज अ फेमस राइटर। नेक्स्ट है 8th इंडियन वाटर वीक 2024। आप देख सकते हैं 17 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक ये 8th इंडियन वाटर वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया। वो सेलिब्रेट किया गया भारत मंडपम, दैट इज एट न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और थीम क्या थी, थीम थी पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। याद रखना आपको इस बार की थीम भी थी, तो थीम भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रू ओनम फेस्टिवल। देखिए ओनम लगा हुआ है तो ओके के नाम से मैंने याद किया हुआ है, ओनम मतलब केरल। ओके, तो याद रखिएगा थिरु ओनम मोस्ट ऑस्पिशियस डे ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द केरला। तो केरला का फेस्टिवल है। ओके, ऑपरेशन सद्भाव, देखिए ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अभी मैं बता दूं एक टाइफून आया था, इसका नाम था यागी। ठीक है, इस टाइफून का इंपैक्ट जो है, ठीक है, वो देखा गया कि टाइफून का जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ा म्यांमार, लाओस और वियतनाम में। तो इसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम इंडिया ने चलाया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है, साइक्लोन आसना आया था। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, ये आया था अरेबियन सी में। कहां पे आया था, अरेबियन सी में। आपको मुझे बताना है ये साइक्लोन आसना जो था, ठीक है, इसका नेमिंग किसने किया, किसने इसका नाम दिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ठीक है, कि आसना जो साइक्लोन था इसका नाम किसने रखा। ओके, नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू जीडीपी, कौन सा स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। नदी उत्सव 2024, याद रखिएगा 5th एडिशन का नदी उत्सव हुआ है क्योंकि 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक हुआ है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में, याद रखिएगा ये नदी उत्सव हुआ है। इसकी थीम आपको याद रखना है, रिवर्स इन रिवर्स। कितनी अच्छी सी थीम है, आरआर, रिवर्स इन रिवर्स जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन ब्रेल लैंग्वेज। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रेल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस की है। उसको इंट्रोड्यूस किया है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। तो ये आपको याद रखना है ना। ब्लाइंड पीपल को एक्सेस हो सकती है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वृंदावन ग्राम स्कीम। ये क्या है, देखिए वृंदावन ग्राम स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत हैं उनमें से सेलेक्ट की जाएगी ग्राम पंचायत, उसको मॉडल विलेज बनाया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर काउ प्रोटेक्शन हो गया, मतलब गौशाला हो गई, रूरल डेवलपमेंट है, ये सब किया जाएगा। तो वृंदावन ग्राम स्कीम। दूसरी है गीता भवन प्रोजेक्ट। गीता भवन के अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है अक्रॉस द अर्बन मध्य प्रदेश, उसको बढ़ाया जाएगा। तो गीता भवन जो है स्टैब्लिश की जाएंगे। अभी आप देखेंगे इंदौर में गीता भवन है। ओके, तो और गीता भवन बनाए जाएंगे, है ना। तो ये दोनों स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। ओके, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, सीएम तो मोहन यादव है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक्स का बैंक है, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें भी लेटेस्ट मेंबर ऐड हुए हैं जिसका नाम है अल्जीरिया। याद रखिए अल्जीरिया जो है वो रिसेंटली ब्रिक्स का मेंबर बन गई है। तो आपको याद रखिएगा कौन सी कंट्री रिसेंट ब्रिक्स जो बैंक है, ब्रिक्स का मेंबर नहीं, ब्रिक्स का जो बैंक है एनडीबी, उसका न्यू मेंबर कौन बना है, तो करेक्ट आंसर अल्जीरिया है।
ओके। नेक्स्ट वेव्स, वेव्स क्या है? वेव्स है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2024 और ये होगा 5 फेब से लेके 9 फेब 2025 में। और इसको होस्ट कौन करने वाला है? इंडिया जो है वो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है वो होस्ट करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट 97th ऑस्कर होगा 2025 में, उसमें इंडिया की ऑफिशियल एंट्री हो गई है और इंडिया की ऑफिशियल एंट्री हुई है उस मूवी से लापता लेडीज से। लापता लेडीज जो है बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में लापता लेडीज जो है उसने एंटर किया ऑस्कर 2025 में, जिसको प्रोड्यूस किया था याद रखिएगा आमिर खान ने और इसको डायरेक्ट किया था किरण राव ने। अब देखते हैं इस मूवी को अवार्ड मिल पाता है कि नहीं। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। अभी आपको पता होगा तिरुपति का जो टेम्पल है उसका जो लड्डू है बहुत न्यूज में आ गया था, सुनने में आया था इसमें किस तरह अडल्ट्रेटेड घी जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जिसके से तिरुपति श्री वेंकटेश्वर टेम्पल जो है वो न्यूज में आ गया। याद रखिएगा टेम्पल जो है कहाँ सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है। ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, क्वाड लीडर समिट 2024, क्वाड लीडर की समिट जो हुई है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे यूएस की विजिट में थे 21 और 20 से 23 सितंबर तक। वहीं पर क्वाड की समिट हुई है 2024 में जो हुई है दिलावेयर यूएसए में और 2025 की समिट होने वाली है इंडिया में। तो देखेंगे इंडिया में कब होती है और इंडिया में होगी। ओके, इसी क्वाड समिट में याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वाड में 4 मेंबर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक है यूएसए, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है इंडिया, एक जापान। 4 मेंबर्स का ग्रुप है ये क्वाड। ओके, यहीं पर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है कि कैंसर को एक तरीके से एलिमिनेट करना, ये अभी क्वाड ने अभी रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है। ओके, जब मोदी जी यूएस गए थे तो यूएस से मोदी जी को जो बिडेन जी है उन्होंने बताया कि आपके जो ये एंटिक्विटीज हैं जो चोरी होके यहाँ पर आ चुके हैं, ये 297 स्टोलन और स्मगल्ड इंडियन एंटिक्विटीज जो हैं वो इंडिया को वापस रिटर्न किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सिंगल मिशन अब्रॉड। याद रखिएगा लॉन्गेस्ट सिंगल मिशन अबोर्ड, याद रखिएगा ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, करीबन 374 डेज तक। याद रखिएगा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहे और ये रशियन के कॉस्मोनॉट है, इनका नाम है ओलेग और याद रखिएगा निकोलाई। तो ओलेग और निकोलाई ने रिकॉर्ड बना दिया लॉन्गेस्ट सिंगल मिशन जो ISS दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने स्पेंड किए 374 डेज। ओके, नेक्स्ट यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2024। देखिए ये अवार्ड अभी रिसेंटली ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल। मैं 2 वॉरफेयर वेसल के नाम बता रहा हूं, एक का नाम है मालपे और एक का नाम है मुल्की। ओके, रिसेंटली इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो कि कोचिन शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं इनका नाम क्या है, तो नाम है मालपे और मुल्की। ओके, सीताराम येचुरी इनका नाम आपने सुना होगा, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM। ओके, बट रिसेंटली सितंबर में इनकी डेथ हुई है। ओके, तो ही इज अ पॉलिटिशियन। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम। देखिए अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम रख दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अमित शाह जो है होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो होगा वो है श्री विजयपुरम। तो यार ये श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का न्यू नेम है। ओके, नेक्स्ट ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को सोलो स्विम किया इन्होंने, ओल्डेस्ट इंडियन बने हैं 49 की एज में। इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। देखिए एक्चुअली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने वहां की कैबिनेट अप्रूव दे दिया कि इसका नया नाम जो होगा वो होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब ये प्रपोजल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर देगी, मोस्ट प्रॉब्ली अप्रूव करेगी ही करेगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं पुणे एयरपोर्ट का जो नेम है वो चेंज हो चुका है। ओके, तो ये थी सारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स। आपने यहां तक देखा लेक्चर को, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत मेहनत से मैं लेक्चर बनाता हूं, है ना। अब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक आपका। ठीक है, क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, चिंता मत करना। ठीक है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये 9 मंथ की बुकलेट जो मैंने बनाई हुई है जनवरी सितंबर, इस बुकलेट को जरूर आप बाय करें। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरे पॉइंट फ्रेम में बुकलेट बनाई गई है। तो पूरे 9 मंथ की करंट अफेयर्स, देखिए 1 मंथ की तो एग्जाम में नहीं आएगी, बट आपने बोला तो सितंबर मंथ आपको चाहिए तो मैंने करा दिया है।
बट आपको याद रखना है पूरी 9 मंथ की करंट अफेयर्स करके जानी है। टाइम कम है तो इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हो इससे आप ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन में जाकर देवाशीष क्लासेस से भी इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं बुकलेट के यहाँ पर सैंपल दिए हुए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, बट मैं आपको कहूंगा इस बुकलेट के साथ एक चीज और करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? इस बुकलेट के साथ आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक बुकलेट दे दूंगा, 9 मंथ करंट अफेयर्स 1500 प्लस एमसीक्यूज। ठीक है, आप यहाँ देखिए 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। ओके, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम को रिवीजन करने के लिए। तो दोनों बुकलेट मैं आपको दूंगा। देखिए एक्चुअली मैं करता क्या हूं, मैं आपको एक गूगल ड्राइव लिंक देता हूं। ठीक है, यहाँ पर सारी बुकलेट्स अवेलेबल होती हैं। जैसे अभी आपने मेरा ये मंथली करंट अफेयर्स देखा, आपको अच्छा लगा होगा, इसकी भी पीडीएफ आपको चाहिए होगी, ये भी उसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर आप मेरा डेली भी लेक्चर्स देखते हैं करंट अफेयर्स का, वो भी अवेलेबल रहता है। वीकली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसका भी पीडीएफ अवेलेबल होता है। ठीक है, देन अभी आपने कल देखा होगा स्टैटिक जीके का हमारा लेक्चर आया। ठीक है, दैट इज बुद्धिज्म और जैनिज्म, उसकी भी पीडीएफ वगैरह सब अपलोडेड रहती हैं। तो इतने सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको एक साथ मिल जाती हैं। आप चाहें तो डाउनलोडेबल हैं, इजीली जाकर प्रिंट आउट करा सकते हैं और बहुत मिनिमम कॉस्ट में। मतलब आगे के भी जो मंथ है ना, जैसे अक्टूबर मंथ है, नवंबर मंथ है, सब आगे की भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप मिल रही है ऑन वन टाइम पेमेंट। करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है आपको डिटेल्स के लिए, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस से भी इस चीज को बाय कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जब ऐप डाउनलोड किया ही है तो एक फ्री की चीज है यहाँ पर, हैंड रिटन नोट्स के सैंपल जरूर चेक कर लेना। जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारे नोट्स के आपको सैंपल जो है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप नोट्स का सैंपल देख लीजिए और नोट्स पसंद आते हैं तो आप इनको घर में तो कोरियर भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहीं पर आप ऑर्डर कर सकते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में, और चाहे तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कॉल करके कुछ इंक्वायरी लेनी तो ये मेरा कॉलिंग नंबर, देखिए कॉलिंग नंबर अलग है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ऐप डाउनलोड करोगे आपको यूपीएससी के भी वहां पर कोर्सेज मिलेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, ये कॉलिंग नंबर है। आपको कोर्सेज के बारे में जानना हो, लाइफ टाइम कोर्स के बारे में जहां पर नोट्स वगैरह आपको सब कुछ A to Z मिलता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ओके, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, या तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, है ना, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा होगा, आपने जो जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बट मैं आपको जाते जाते बताऊंगा कि आप लोग के लिए एक मैंने कोर्स बनाया हुआ है जनरल स्टडीज। जैसे अभी आप लोग के एग्जाम है, एंड ऑफ अक्टूबर भी एग्जाम है, जनरल स्टडीज का कोर्स बनाया हुआ है जो मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप एक बार चेक कर लेना, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब के याद रखिए लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल है। मतलब अगर आपको डिटेल में इन लेक्चर्स को पढ़ना है, क्योंकि देखो आप स्टेट सर्विसेज दोगे, पहले प्री होगा फिर मेंस भी होगा, तो मेंस में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो ये अगर लेक्चर्स आप देखते हो तो आपको डिटेल में चीजें स्टडी हो जाएंगी। ठीक है, तो इन कोर्स को आप बाय कर सकते हो तुरंत एप्लीकेशन में जाकर जनरल स्टडीज के कोर्स के लिए। जिसकी भी जनरल स्टडीज वीक है वो इसको उसको बाय कर सकता है। और आपने कोर्सेज ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी बाय कर रखा है तो आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हो। तो एक बार एप्लीकेशन को आप जरूर विजिट करो। ओके, यहाँ पर मैंने आपकी रिक्वायरमेंट जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था मैंने कर दिया है। ओके, तो आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, आपको जो भी चाहिए ना आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ज्यादा कमेंट्स अगर उस टॉपिक पर आएगा तो लेक्चर ऑटोमेटिकली हम प्रोवाइड कर ही देते हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। देखिए 1 मिलियन हमारा टारगेट है, बट बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स। मे बी आप लोग शेयर नहीं कर रहे होगे वीडियो को, बट प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। आप जितना शेयर करेंगे उतने ही मैं और इनिशिएटिव्स लेता रहूंगा और भी लेक्चर्स हमारे आते रहेंगे। तो आप वीडियो को शेयर किया करिए, अपने ग्रुप्स में डालिए। आप लोग इतने सारे ग्रुप्स के मेंबर्स होंगे, उन ग्रुप्स पे इन वीडियोस को आप डाल सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और व्हाट्सएप में जरूर मैसेज करें अगर आपको नोट्स लेने हो। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको यहीं पर अवेलेबल होगी। ओके, ऑफकोर्स के चार्जेस हैं, बट याद रखिए बहुत मिनिमम चार्ज है और वन टाइम ही चार्जेस, उसके बाद लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। ओके, डू कमेंट आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ के उस पर लेक्चर जरूर बनाएंगे। ओके, अब यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।